क्या हाल है सर? बढ़िया एकदम। प्रधान जी, आज सूत्रों से पता लगा कि आपने कोई एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। किस संदर्भ में ज्ञापन दिया आपने? हाँ, डीएम साहब के वहाँ गए थे तो जी। मैंने ज्ञापन दिया डीएम साहब को। ऐसा है, यहाँ पर जो है चौराहों पे जो सफ़ेद वर्दी वाले जो पुलिस वाले लगे हुए हैं, वो इस कदर ठगाई गुंडियाई कर रहे हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। जनता तरह तरह कर रही है। एक एक मोटरसाइकिल का चालान 15-15 साढ़े 15,000 का चालान चुपचाप लिया काट दिया, चुपचाप लिया काट दिया। इसी तरीके से टिर्री वालों को घेर रहे हैं। टिर्री वालों को पकड़ा माता है। अब बताओ, 200 रुपये गवर्नमेंट ने खुद टिर्रियाँ लोगों को दी हैं, रोजी रोटी कमाने की नहीं है। और वो लोग जो है टिर्रियों को पकड़ने रास्ते में ही 500 रुपये लेते हैं, ना कोई रसीद देते ना कोई वो देते, और लिए 500 रुपये लेकर छोड़ दिया उसे। अब बताओ, 500 रुपये कमा नहीं पा रहा, अपनी गृहस्थी कैसा पालेगा? तो वो लोग सारे रोए मेरे पास आके, काफ़ी परेशान हो रहे थे। फिर उनकी काफ़ी दिन से मैं ये चर्चा सुनने आता। अभी परसों मेरी गाड़ी पकड़ी गई, जब क्या कोई ओवर टेक नहीं था, ना ओवर हाइट थी उसकी। जब मेरी गाड़ी पकड़ने के बाद उसको जो है तुरंत थाने चौकी पे भेज दिया था। जब चौकी पे पहुंच गई, मैं पहुंचा, मैं साहब क्या बात है कि 15,500 का चालान कट गया है आपका, आप वो भर दीजिए। मैं साहब काय का चालान कटा है? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कागज़ नहीं है, क्या बात है? क्या ओवर हार्ट का बस चालान? तो मैंने 15,000 का कभी गवर्नमेंट ने नहीं रखा। आप 15,000 का 16,000 का क्यों काट रहे हो? बहुत कुछ कही। इतने में एक गाड़ी और पकड़ जाती है, वो ओवर हार्ट थी, उसको पकड़ लिया, उसको वहीं भेज दिया। तो मैंने दोनों, मेरे बराबर में गाड़ियाँ खड़ी थी, मैंने दोनों के फ़ोटो खींच लिए। उसको बताया कि 20,500 का चालान इसका कटा है, जब क्या बाका कोई चालान नहीं कटा था, और उस गाड़ी को वैसे ही ले दे के छोड़ दिया। कोई चालान है तो हमें प्रशासन बताए कि हमारे वहाँ ये चालान कटा हुआ है, तो मैं अपना पत्र वापस ले लूँगा। जनता की अगर शिकायत गलत है तो मैं वापस ले लूँगा, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा कि भाई मुझसे गलत हो गया। अन्यथा उन कर्मचारियों को यहाँ से ज़िले से हटाया जाए। भाई ज़िला बहुत बुरा है, ये इस ज़िले से अच्छे ज़िले में भेजा जाए इन लोगों को, जिससे कि ये माँ अपना पेट ढंग से भर सके। यहाँ इनका पेट नहीं भर रहा। ये समझ लीजिए, जिप्सी गाड़ी में चल रहे हैं वो सारे के सारे भ्रष्ट अधिकारी हैं, बहुत ज़्यादा भ्रष्ट अधिकारी हैं जिप्सी में। ड्राइवर तो यूँ कह रहे हैं, मैं 3 साल से 2 साल से यहाँ पर हूँ, प्रधान जी मैंने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी, तुम मुझसे मिले, अब अंदाजा कर लो मैं कैसे मिलूँगा इनसे। क्यों मुझे मिलने के लिए कह रहे हैं कि मुझसे मिलो? जो और लोग महीनादारी दे रहे हैं इनको, इसीलिए तो कह रहे हैं कि मुझसे मिले। तो इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। टेम्पू है 5,000, 55 से 1,000 का, 2,000 का चालान काट के ठगी हो रही है। इसी तरीके से मोटर मालिक इतने परेशान हैं कि मोटर मालिक खड़ी करने को तैयार है, और अगर इस पर गौर गवर्नमेंट ने नहीं करा तो हमारा आंदोलन बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी तरीके से हम डीएम के वहाँ धरना देंगे, डीएम साहब को, एसपी साहब को बताएंगे कि इस पर आप देखें, गौर करें। जनता तरह तरह कर रही है, गवर्नमेंट ईमानदारी से काम कर रही है, तो फिर ये लोग क्यों बदनाम कर रहे हैं इस गवर्नमेंट को? आप ये बताइए, इस गवर्नमेंट को ये बदनाम क्यों कर रहे हैं? भाई ऐसे कर्मचारी हैं, मैं इनका नहीं पेट भर रहा तो इनको अच्छी जगह भेजा यार। भाई यहाँ जरूरी है कि यहाँ रहे, बहुत बहुत दिन हो गए। अब जनता ने, वैसे ही चौराहे पर खड़े रहते थे, रास्ते में खड़े रहते थे, अब जनता ने इनको जो विकेट बना के, इनको टीने डलवा के, जाल बनवा के, हम नहीं बनवाए, वो चंदा करके लोगों से, और इनको भीजने से, धूप से, परेशानी से अंदर के चलो भाई बैठेंगे, माँ भाई घर बना दिया इन्होंने। क्या आड़ में आ जाएंगे? क्या कैमरे लग गए?
तो आड़ में आ जा, आड़ में सब सही कर लो काम। तो आड़ में सब काम हो रहा है साहब। और धमकी ऐसी देते हैं कि तेरी गाड़ी सीज हो जाएगी, कि तेरी गाड़ी बर्बाद हो जाएगी। अब 2 रोटी कमाने वाला, बाकी तो गाड़ी सीज हो गई, बाकी घर की चक्की सीज हो जाएगी, चूल्हा सीज हो जाएगा, सब कुछ सीज ही हो जाएगा बाका। तो वो बेचारा क्या करेगा? तो हम जैसे लोग जो है, हमारी पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस बात का संकल्प लिया है कि इस परेशानियों में हम लोग मेहनत करके मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे, किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, बिजली की लड़ाई लड़ेंगे। अगर भ्रष्टाचार कहीं पर है, इन लड़ाइयों को हम लोग लड़ेंगे। हमें यहाँ का जिलाध्यक्ष बनाया गया है इसीलिए कि भाई मेहनत से काम करेंगे। हम जनता के बीच बीच जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, उनकी बात दुख दर्द हम लेंगे अपने ऊपर। इसलिए आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ, मेरी आवाज़ आपके चैनल से जाए ऊपर तक और उसकी छानबीन करके उचित कार्रवाई करके ऐसे अधिकारियों को तत्काल तरीके से यहाँ से हटाया जाए, जिससे कि लोगों में सरकार की तरफ से अच्छी भूमिका बने कि हाँ, काम बढ़िया कर रही है सरकार। ये नहीं है कि लूटा लाटी जो चाह घर भर रहे हैं। एक एक कर्मचारी 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये लेके जा रहे हैं। जितने भी सिपाही लगे होती हैं, ये हालत कर रखी है इसकी फिरोजाबाद जिले में। आपने जो कहा है अभी तक, ये मतलब संगीन भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और क्या इसके कोई साक्ष्य हैं आपके पास? हाँ, साक्ष्य मैं ही बैठा हुआ हूँ, उसमें मेरी भी गाड़ी के नाम हुई है। मेरे पास प्रूफ है उन गाड़ियों का कि ये गाड़ी मेरी खड़ी थी, वो दूसरी खड़ी थी। अगर बाका भी चालान है, मैं आपके चैनल पर कह चुका हूँ, अगर उसका भी चालान है तो मैं गलती पे हूँ। इसी तरीके से अगर सच कहेंगे तो जितने टिर्री वाले हैं जो शिकायतें कर करके दिए, उनको मैं डीएम साहब के वहाँ पेश कर दूँगा अगर आप क्या होगे तो। Good morning, dear parents. St. JB Global Academy is one of the high-tech, multi-directional, CBSE affiliated, co-educational English medium senior secondary school in Shikohabad. In this school, we focus overall development of the children as academic, sports and extracurricular activities. For the bright future, to take admission, please visit, or you can contact 75360 88822. Thank you.